प्यार, प्रेम, आप चाहे जो शब्द इसे नाम दें, परंतु सच तो ये है कि हम इसे समझते नहीं हैं। प्रेम स्वभाव की बात है, संबंध की बात नहीं है। प्रेम रिलेशनशिप नहीं है, प्रेम है स्टेट ऑफ माइंड। वह मनुष्य के व्यक्तित्व का भीतरी अंग है। हमें प्रेम पूर्ण होने की दूसरी दीक्षा दी जानी चाहिए, एक एक चीज के प्रति। अगर बच्चा एक किताब को भी गलत ढंग से रखे तो गलती बात है, उसे उसी क्षण टोकना चाहिए कि यह तुम्हारे व्यक्तित्व के लिए शोभादायक नहीं है कि तुम इस भांति किताब को रखो। कोई देखेगा, कोई सुनेगा, कोई पाएगा कि तुम किताब के साथ दुर्व्यवहार किए हो, तुम एक कुत्ते के साथ गलत ढंग से पेश आए हो। यह तुम्हारे व्यक्तित्व की गलती है। आइए प्रेम की इसी बात को एक कहानी के द्वारा समझते हैं। एक छोटा सा फकीर का झोंपड़ा था। रात थी, जोर से वर्षा हो रही थी। रात के 11 बजे थे। फकीर और उसकी पत्नी दोनों सो रहे थे। तभी किसी आदमी ने दरवाजे पर दस्तक दी। छोटा सा झोंपड़ा, कोई शायद शरण चाहता था। उसकी पत्नी ने उससे कहा कि द्वार खोल दे। कोई द्वार पर खड़ा है, कोई यात्री, कोई अपरिचित मित्र। सुनते हैं उसकी बात। उसने कहा, कोई अपरिचित मित्र। हमारे तो जो परिचित हैं वो भी मित्र नहीं होते, और उसने कहा अपरिचित मित्र। यह प्रेम का भाव है। कोई अपरिचित मित्र द्वार पर खड़ा है, द्वार खोल, उसने अपनी पत्नी से कहा। उसकी पत्नी ने कहा, लेकिन जगह तो बहुत कम है, हम 2 के लायक ही मुश्किल से है। कोई तीसरा आदमी भीतर आएगा तो हम क्या करेंगे? उस फकीर ने कहा, पागल, यह किसी अमीर का महल नहीं है कि छोटा पड़ जाए। यह गरीब की झोपड़ी है। अमीर का महल छोटा पड़ जाता है हमेशा। एक मेहमान आ जाए तो महल छोटा पड़ जाता है। यह गरीब की झोपड़ी है। उसकी पत्नी ने कहा, इसमें झोपड़ी, अमीर और गरीब का क्या सवाल, जगह छोटी है। उस फकीर ने कहा, जहाँ दिल में जगह बड़ी हो वहाँ झोपड़ा महल की तरह मालूम होता है, और जहाँ दिल में छोटी जगह हो वहाँ झोपड़ा तो क्या, महल भी छोटा और झोपड़ा हो जाता है। द्वार खोल दे। द्वार पर खड़े हुए आदमी को वापस कैसे लौटाया जा सकता है? अभी हम दोनों लेटे थे, अब 3 लेट नहीं सकेंगे तो तीनों बैठेंगे। बैठने के लिए तो काफ़ी जगह है। मजबूरी थी, पत्नी को दरवाज़ा खोलना पड़ा। एक मित्र आ गया, पानी से भींगा हुआ। उसने कपड़े बदले, फिर वो तीनों बैठकर गपशप करने लगे। दरवाज़ा फिर से बंद हो गया। फिर किन्हीं 2 आदमियों ने दरवाजे पर दस्तक दी। अब उस फकीर ने उस मित्र को कहा, वह दरवाजे के पास था, कि दरवाज़ा खोल दो, मालूम होता है कि कोई और आया है। उस आदमी ने कहा, कैसे खोल दूं दरवाज़ा, जगह कहाँ है यहाँ? वह आदमी अभी 2 घड़ी पहले ही आया था और भूल गया यह बात कि जिस प्रेम ने मुझे जगह दी थी वह मुझे जगह नहीं दी थी, प्रेम था उसके भीतर, इसलिए जगह दी थी। अब फिर कोई दूसरा आ गया, फिर जगह बनानी पड़ेगी। लेकिन उस आदमी ने कहा, नहीं, दरवाज़ा खोलने की ज़रूरत नहीं है, मुश्किल से तो हम तीनों बैठे हुए हैं, वो कहाँ बैठेंगे? वह फकीर हंसने लगा। उसने कहा, बड़े पागल हो, मैंने तुम्हारे लिए जगह नहीं की थी, प्रेम था इसलिए जगह की थी, और प्रेम अब भी है। वह तुम पर चूक नहीं गया और समाप्त नहीं हो गया। दरवाज़ा खोलो। अभी हम दूर दूर बैठे हैं, फिर हम पास पास बैठ जाएंगे। पास पास बैठने के लिए तो काफ़ी जगह है, और रात भी ठंडी है। पास पास बैठने में ही आनंद होगा और मज़ा आएगा। दरवाज़ा खोलना पड़ा। 2 आदमी भीतर आ गए। फिर वे पास पास बैठकर गपशप करने लगे, और थोड़ी ही देर बीतती है और रात आगे बढ़ती है और वर्षा होती है। एक गधे ने आकर सिर लगाया दरवाजे से। पानी में भीगा हुआ था वह गधा। वह रात में शरण चाहता था। उस फकीर ने कहा कि मित्रों, वे 2 मित्र जो दरवाजे के पास बैठे हुए थे, जो सबसे पीछे आए थे, उनसे कहा, दरवाज़ा खोल दो। कोई अपरिचित मित्र फिर आ गया। उन लोगों ने कहा, यह मित्र नहीं है, गधा है, इसके लिए द्वार खोलने की कोई ज़रूरत नहीं। उस फकीर ने कहा, तुम्हें शायद पता नहीं, अमीर के दरवाजे पर आदमी के साथ भी गधे जैसा व्यवहार किया जाता है। यह गरीब की झोपड़ी है। हम गधे के साथ भी आदमी जैसा व्यवहार करने की आदत से भरे हैं। दरवाज़ा खोल दो। पर वे दोनों कहने लगे, जगह? उस फकीर ने कहा, जगह बहुत है, अभी हम बैठे हैं, अब हम खड़े हो जाएंगे।
खड़े होने के लिए काफ़ी जगह है। और फिर तुम घबराओ मत, अगर ज़रूरत पड़ेगी तो मैं हमेशा बाहर होने के लिए तैयार हूँ। प्रेम इतना तो कर ही सकता है। एक लविंग एटीट्यूड, एक प्रेम पूर्ण हृदय बनाने की ज़रूरत है। जब प्रेम पूर्ण हृदय बनता है तो व्यक्तित्व में एक तृप्ति का भाव, एक रसपूर्ण तृप्ति। क्या आपको कभी ख्याल है, जब भी आप किसी के प्रति जरा सा प्रेम पूर्ण हुए हैं, पीछे से एक तृप्ति की लहर छूट गई है। प्रेम और ध्यान, छोटे बच्चों से इसकी शिक्षा शुरू हो जानी चाहिए। इससे आप यह मत सोच लेना कि अब तो हम बच्चे नहीं रहे इसलिए करने को कुछ बाकी नहीं है। यह आप मत सोचकर चले जाना, अन्यथा सारी मेहनत फिजूल हो जाएगी। आप किसी भी उम्र के हो, यह शुरू किया जा सकता है। यह काम कभी भी शुरू किया जा सकता है। हालांकि जितनी उम्र बढ़ती चली जाए उतना मुश्किल होता चला जाता है। अगर बच्चों के साथ हो सके तो सौभाग्य की बात है, लेकिन कभी भी हो सके तो भी सौभाग्य की ही बात है। इतनी देर कभी भी नहीं हुई है कि हम कुछ भी ना कर सकें। हम आज से शुरू कर सकते हैं। और इसलिए मेरी आप सबसे यही विनती है कि आज से अपने आप को प्रेमपूर्ण बनाए रखें। धन्यवाद।